गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करते हैं बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब बच्चों ये होता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जारी है। अर्थात इसमें जो है कार्य समाप्त होने की सीमा नहीं दी होती है, समय नहीं दिया होता है इसमें बच्चों। ठीक है, इसमें कार्य जारी रहता है। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इत्यादि शब्द आते हैं। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। और बच्चों इसमें ही, सी, इट, नेम, इनके साथ क्या लगता है? इज। क्या लगता है? आई के साथ एम, वी, यू, दे, वी यू दे के साथ क्या लगता है? आर। ही, सी, इट, नेम के साथ इज, आई के साथ एम, वी, यू, दे के साथ आर लगता है। और बच्चों इन सब के साथ में, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है आईएनजी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाकर सेंटेंस को बनाया जाता है बच्चों। तो बच्चों पहचान बता दी, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है। ही, सी, इट के साथ नेम के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी, यू, दे के साथ आर लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बच्चों आईएनजी लगाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस ले लिया, मैं आम खा रहा हूं। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, मैं आम खा रहा हूं। हमने कहा इसको बनाइए बच्चों, तो कैसे बनेगा? मैं के साथ बच्चों आई आ जाएगा। ये मैं है, इसकी मीनिंग आई होती है, आई के साथ एम लगता है, आई एम। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद खाने की मीनिंग ये पूरा है, ईट होती है। खाने की मीनिंग क्या होती है? ईट। खाने वाला ईट, ईट माने खाना, और फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है बच्चों? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। तो हो जाएगा आई एम ईटिंग एप्पल। मैंगो, तो क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग मैंगो। ठीक है बच्चों। मैं आम खा रहा हूं, या बहुत सारे आम हो, आई एम ईटिंग मैंगोज, ये भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों। मैं आम खा रहा हूं, मैं के साथ आई एम ईटिंग मैंगो। मैं आम, एक आम, आई एम ईटिंग ए मैंगो। अगर मैंगो लिखेंगे तो ए मैंगो, और आम खा रहा हूं तो हो सकता है 2-3 आम खा रहा हो। आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा हूं, है ना। तो बच्चों अब इसी का जैसे क्या हो, हमने सब्जेक्ट आई होगी हमारा, या तो इज लगेगा, या बच्चों एम लगेगा, या बच्चों आर लगेगा। इज लगेगा, एम लगेगा, या आर लगेगा। उसके बाद में बच्चों क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों क्या लगता है? आईएनजी। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। बच्चों ध्यान से समझिए बात को। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग। फिर फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बच्चों अदर वर्ड्स लिखेंगे। फिर से बच्चों समझिए कि मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मैंगोज। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट लगा दिया बच्चों, इनमें एम लग गया, फर्स्ट फॉर्म ईट फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जुड़ गया, ईटिंग हो गया, मैंगोज हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड्स, मैं आज आम खा रहा हूं, टुडे हो जाता है। मैं कल आम खा रहा हूं, कल से आम खा रहा हूं, तो कल टुमारो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, जो भी सेंटेंस होता तो जो अदर शब्द होते वो अदर वर्ड्स में आते। यहाँ अदर वर्ड्स दे नहीं रखे, इसलिए हमने अदर वर्ड्स लगाया नहीं बच्चों। ये दे रखा, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे
हैं। जैसे दे रखा है हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अब कैसे बनेगा, हम के लिए क्या लगता है, वी लगता है बच्चों, वी के साथ वी बहुवचन है हम, तो वी के साथ आर लगता है, क्या लगता है बच्चों, आर, वी आर क्या हो जाएगा, वी आर। अब बच्चों खेल रहे हैं की मीनिंग प्ले होती है, क्या होती है बच्चों, प्ले होती है। अब प्ले में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, आईएनजी हो जाएगा, वी आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा, वी आर, तो हम के लिए क्या लगा वी, और वी के साथ में बच्चों फॉर्म क्या लगेगा, आर, आर हो गया, खेल रहे हैं प्ले, उसमें एनजी जो है प्लेइंग, और क्रिकेट की द क्रिकेट, तो वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। बच्चों ये सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव, कैसे सेंटेंस मैंने बताया आपको, मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया बच्चों। अब इन्हीं को हम नेगेटिव बना सकते हैं बच्चों, जैसे दे रखा मैं आम खा रहा हूं, मैं आम नहीं खा रहा हूं, ये सेंटेंस दे रखा है, इन्हीं सेंटेंस को आप बच्चों नेगेटिव बना सकते हो। नेगेटिव में क्या करना होगा, जो इज एम आर लगाते हैं उसके बाद में नॉट लगाना होगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होगा, आपको इज एम आर के बाद में बच्चों नॉट लगाना होगा। जैसे सेंटेंस दे रखा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। जैसे दे रखा चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी के लिए द प्यून, प्यून माने चपरासी, और प्यून हमारा नाम है, ही है, पुरुष है, इज लगेगा, इज, और इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। बच्चों नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यह नहीं दे रखा है, नॉट। बजाने की मीनिंग क्या होती है बच्चों, रिंग, रिंग माने क्या होता है, बजाना होता है बच्चों, तो यहाँ पर रिंग है आर आई एन जी, और बच्चों फर्स्ट फॉर्म है ही है, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आई एन जी। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहचान रहा है, ये रहे होते ना, तो आई एन जी हो जाएगा, रिंगिंग क्या हो जाएगा, रिंगिंग द बेल। तो क्या बनेगा बच्चों, चपरासी के द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। तो बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद इज या एम या आर लगेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों तुरंत ही नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट। फिर बच्चों क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर बच्चों क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद बच्चों क्या होगा, अदर वर्ड्स आएंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए, हमारा पूरा फॉर्मेट वही है बच्चों, खाली इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया। आपको पूरा फॉर्मेट वही रखना है कि आपको इज एम आर को सब्जेक्ट ये हो गया, इसको सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज लगे या एम लगे या आर लगेगा, तो हमने इसके अनुसार इज लगाया। अब नेगेटिव दे रखा तो इसके तुरंत बाद नॉट लगेगा। फिर वही फर्स्ट फॉर्म, जो खेल रहा है, बजा रहा, नाच रहा, खेल रहा, कूद रहा, नाच रहा, आ रहा, जा रहा, उस जो फॉर्म होगी कम, गो, प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। यहाँ बजा रहा है तो रिंग है, उसमें आईएनजी जोड़ दे, रिंगिंग। क्या बजा रहा है, घंटी, तो द बेल, है ना बच्चों। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। जैसे राम मुझे नहीं बुला रहा है, ये सेंटेंस दे रखा, राम मुझे नहीं बुला रहा है, तो राम है यहाँ पर, राम, राम के साथ क्या लगेगा, इज लगता है, इज, इज का तुरंत ही नॉट क्या हो जाएगा, राम इज नॉट। बुलाने की कॉल होती, क्या होती है, कॉल, कॉल होती है बच्चों। यहाँ आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, खेलना कूदना, नाचना हंसना, बोलना रोना धोना, जो भी मीनिंग होगी, इस सब में आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगी। जैसे प्ले तो प्लेइंग, वाश है तो वाशिंग, गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, है ना, सी है तो सीइंग, वाच है तो वाचिंग, वाच है तो वाशिंग, है ना। जो भी मीनिंग होगी बच्चों उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ बुलाने की मीनिंग कॉल है, CALL कॉल, इसमें क्या जोड़ देंगे, ING, कॉलिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है ना। तो राम इज नॉट कॉलिंग, मुझे बुला रहा, मुझे की मीनिंग होती मी, तो राम इज नॉट कॉलिंग मी, है ना बच्चों। इस तरह से बनेंगे। अब बच्चों ये निगेटिव वाक्य कैसे हो गए, ये नेगेटिव। अब बच्चों बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव। और बच्चों मैंने 1 से 6 तक के वाक्य पहले बताएं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या 1 से 6 तक बता रखे मैंने सारे, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी मैंने एक एक करके बता रहे आपको, मैंने उसमें एक साथ बताया कि 6 बनाने के बहुत ही आसान तरीके।
तो बच्चों जैसे आप सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, सिंगल इंट्रोगेटिव। अच्छा सिंगल इंट्रोगेटिव बच्चों होता क्या है? देखो डबल इंट्रोगेटिव वाक्य जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। देखो अभी तक मैंने अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया। इंट्रोगेटिव क्या होता है बच्चों? इंट्रोगेटिव जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव बच्चों क्या होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव वो होता है जो वाक्य क्या से प्रारंभ हो, कैसे प्रारंभ हो, क्या से। जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है वो वाक्य हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, और जिन वाक्यों के मध्य में कब, क्यों, कहाँ आता है वो हमारे डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। अच्छा बच्चों ये सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहलाते हैं इसकी बात कर ली जाए। तो जब हमने बोला जैसे क्या राम बाजार जा रहा है, क्या माता जी मंदिर जा रही हैं, क्या पिताजी खाना खा रहे हैं, तो ये सेंटेंस है क्या से शुरू हो रहा है, तो ये तो हाँ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इनका इसका जो उत्तर होता है इस क्वेश्चन का यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। हाँ जा रहे हैं, जैसे क्या पिताजी बाजार जा रहे हैं तो हाँ या ना, और कोई उत्तर मिल सकता नहीं मिल सकता। लेकिन पिताजी बाजार क्यों जा रहे हैं अगर ये बनेगा तो इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, इसका एक्सप्लेन कर सकते हो आप, इसके बहुत सारे मैनी आंसर, इसके क्या हो सकते हैं मैनी आंसर्स। तो जिसके बच्चों बहुत सारे आंसर्स होते हैं तो वो हमारे डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। और जिसका उत्तर खाली यस या नो में मिलता है वो हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव बच्चों कहलाते हैं। ये सेंटेंस दे रखा है क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो, क्या दे रखा है? क्या तुम अब अलीगढ़ जा रहे हो, ये सेंटेंस दे रखा है बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों जो वाक्य की शुरुआत में क्या दे रखा हो तो हम समझ जाएंगे हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है। कैसा है बच्चों? इंट्रोगेटिव, लेकिन सिंगल इंट्रोगेटिव। कैसा है ये? सिंगल इंट्रोगेटिव। तो वाक्य के प्रारंभ में क्या दे रखा होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखते हैं। जब वाक्य के, जैसे यहाँ लिख लो बच्चों, ये रूल है, जब वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर हेल्पिंग वर्ब, किसका बच्चों? हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? सहायक क्रिया का। तो दे रखा है हमने बनाया जब वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द दिया है, देखो क्या, ठीक, तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर, अब इसकी अंग्रेजी वाट माने क्या, तो इसको नीचे नहीं उतारेंगे, इसकी अंग्रेजी ना लिखकर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है? सहायक क्रिया। जैसे आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। इनमें से कोई एक लगेगी आगे। ये किस पे डिपेंड करता है आपको पहले बता चुके बच्चों, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। यहाँ तुम दे रखा है, यू है, तुम माना यू, और यू के साथ आर आता है, तो यहाँ सबसे पहले क्या की जगह क्या जाएगा? आर आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? आर। इसकी जगह क्या जाएगा? आर। ये तुम यू। अब जा रहे हो, गो माने जाना होता है, आईएनजी आ जाएगी। बच्चों अलीगढ़ जाओ, चाहे लखनऊ जाओ, चाहे कानपुर जाओ, चाहे बनारस जाओ, वो जाने की एक दिशा होती है। दिशा के लिए क्या लगाते हैं? डायरेक्शन के लिए टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू अलीगढ़ नाउ। तो बच्चों यहाँ प्रश्नवाचक शब्द, तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य दोनों में लग जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों में लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसकी जगह आर आया। बच्चों ये आर क्यों आया बताओ? यहाँ पर ए आर ई आर क्यों? क्योंकि यहाँ यू दे रखा है। अगर बच्चों यहाँ होता वाह, क्या वाह अलीगढ़ जा रहा है, तो यहाँ इज होता, यहाँ होता मैं, तो यहाँ आई होता। बच्चों यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
करेंगे। तो यहाँ तुम दे रखा है इसलिए यहाँ आर लगेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आर लग गया तो इसकी मीनिंग तुरंत यहाँ यू उतारेंगे। जब ये यू यहाँ उतारेंगे तभी तो ये आर अच्छा रहेगा। ठीक, अब तुरंत ही पीछे आ जाएंगे। जा रहे हो की मीनिंग गोइंग, खा रहे की मीनिंग ईटिंग, यहाँ जो होता है उसकी मीनिंग उतार के आईएनजी जोड़ देते। अब अलीगढ़ जा रहा था टू अलीगढ़, और अब की मीनिंग नाउ, नाउ माने अब। तो बच्चों ठीक, तो क्या बनता है बच्चों हमारा, सबसे पहले बनता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर में से कोई एक लग जाएगा। फिर तुरंत क्या लगेगा बच्चों, सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट बच्चों क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बच्चों क्या लगेगी, आईएनजी। फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच्चों क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स। क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले हमारा बच्चों इनमें से कोई एक लगेगा। इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ये चीज़ हेल्पिंग वर्ब है। फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, ये देखो गो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ गई गोइंग, टू अलीगढ़ ये ऑब्जेक्ट है, नाउ अदर वर्ड्स में नाउ, नाउ है यहाँ अदर वर्ड्स में आ गया। ठीक बच्चों, इस तरह सेंटेंस बनते हैं। क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, एक सेंटेंस लिया मैंने, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, जैसे दे रखा सेंटेंस। अब बच्चों आपको पता है जब वाक्य के प्रारंभ में दे रखा हो तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका, हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ दे रखा, दे की वजह से आर आएगा। क्या आएगा, आर। अब यहाँ दे की मीनिंग होती है वे की मीनिंग दे होती है, दे के साथ आर लगता है, आर दे। फिर तुरंत ही क्या जाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। खरीदने की मीनिंग क्या होती है, बाई होती है। क्या होती है, बाई, बाई माने खरीदना। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, बाइंग। क्या बन जाएगा, बाइंग। आर दे बाइंग, क्या हो जाएगा, मैंगोज। क्या हो जाएगा, MANGOES, मैंगोज। आज की मीनिंग क्या हो जाएगी, टुडे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, आर दे बाइंग मैंगोज टुडे, आर दे बाइंग मैंगोज टुडे। तो बच्चों कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने। इसकी जगह आर कहाँ से आया, ये यहाँ पर आर कैसे आया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसकी मीनिंग दे होती है वे, तो इसकी वजह से देखे था आर लगता तभी आर आया। और यहाँ पर आर क्यों लिखा सबसे पहले, क्योंकि जो शब्द, ये याद करो, जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा सबसे पहले क्या दे रखा है तो उसकी इंग्लिश वाट नहीं उतारेंगे, इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे बच्चों। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आज अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसकी बात करते हैं बच्चों डबल इंट्रोगेटिव की। अब टू टाइप्स, इसको फर्स्ट टाइप्स बोलते जो मैंने पढ़ाया। अब सेकंड टाइप्स है। सेकंड टाइप्स क्या है बच्चों, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, वह कहाँ जा रहा है। ठीक, ये सेंटेंस लिया क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों ये बीच में दे रखा, कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कितना। ये अगर वाक्य के मध्य में दे रखा हो, ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो, जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक, क्या बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो बच्चों नोट सही है इसी का, क्या जब वाक्य के मध्य में, वाक्य कोई हो उसके मध्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, तो ये प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो इसकी जो अंग्रेजी होगी बच्चों उसकी मीनिंग सबसे पहले हम उतारेंगे, इसकी जो मीनिंग होगी उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। अब ये कहाँ दे रखा है तो वेयर उतारेंगे। क्या उतारेंगे बच्चों, वेयर। अगर यहाँ क्यों दे रखा होता तो वाई लिखते, यहाँ बच्चों कब दे रखा होता तो वेन लिखते, यहाँ क्यों दे रखा होता तो वाई लिखते। यहाँ जो मीनिंग होगी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में उसको सबसे पहले लिख लेंगे बच्चों। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, फिर ये बाहर आ गया, पूरा सेंटेंस बचा आपका। अब ये देखो ये बाहर आ गया, नहीं आ गया यहाँ पर आपका। अब तुरंत क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड है कैसा बच्चों, ये क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बच्चों, क्योंकि अभी तो आप हेल्पिंग वर्ब ही लगा रहे थे
जब भी इससे पहले मैंने सिंगल इंट्रोगेटिव वाले जस्ट बनवाए थे, याद करो सबसे पहले क्या लगाते, सबसे पहले इज एम आर ही तो लगाए थे, तो वही है समझो, इसकी मीनिंग उतार दी, फिर वही तरीका शुरू कर दो अपना इज एम आर लगा करके। खाली ये मीनिंग ये उठा के यहाँ रखना है आपको, बाकी आपको इज एम आर करके लगाना है। यहाँ वह दे रखा है इसलिए इज लग गया, यहाँ अगर वे होता तो यहाँ आर लगता, यहाँ अगर मैं होता तो यहाँ एम लगता, यहाँ पर जो भी होगा, अगर यहाँ पे वे होता तो यहाँ आर लगता, यहाँ मैं है तो एम लगता, यहाँ वहां दे रखा है इसलिए इज लगा। ठीक बच्चों, वेयर क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, ये चीज याद कर लो बच्चों, गलत नहीं होगा टेंस का भी। तो वेयर इसकी मीनिंग वाक्य के मध्य में इसकी सबसे पहले लिख लिया हमने, ये हेल्पिंग उतारी, वेयर इज, अब ये सब्जेक्ट दे रखा है ही, फिर जा रहा है गोइंग, क्वेश्चन मार्क, तो वेयर इज ही गोइंग, सबसे पहले ये वेयर, उसके बाद क्वेश्चन का तुरंत हेल्पिंग इज, फिर सब्जेक्ट गोइंग। तो बच्चों कैसे बनेगा सेंटेंस हमारा, ऐसे। इसका फॉर्मेट बच्चों क्या होगा, इसका फॉर्मेट ये होगा बच्चों, देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन वर्ड तुरंत क्या हो जाएगा, इज एम आर, या तो हेल्पिंग वर्ब, क्या हो सकता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बच्चों अदर वर्ड्स लिख लीजिएगा। तो बच्चों मेरी बात समझे जो बता रहे हैं, हमने क्या बताया आपको, हमने ये बताया बच्चों कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड कब आएगा बच्चों, जब वाक्य के मध्य में कोई दे रखा होगा तब उसकी मीनिंग सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद में बच्चों हम इज एम आर लगाते, ये कैसे लगाते पता होना चाहिए, ही के साथ इज, सी के साथ इज, है ना बच्चों, आई के साथ एम, वी यू, दे के साथ आर, ये पता होना चाहिए आपको। फिर ये लग जाएगा, तो ये क्वेश्चन इसकी मीनिंग उतार ली, फिर हमने इस जैसे सब्जेक्ट दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब उतार लेंगे, फिर सब्जेक्ट उतार लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है ना, पता चलना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा बच्चों तो कैसे पता चलेगा ये इज किसके लिए आया है, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ उसका सब्जेक्ट भी तो आएगा, फिर उसके बाद जो वर्ब होगी, जा रहा है या खा रहा, पी रहा, जो कर रहा होगा उसकी मीनिंग उतार के आईएनजी जोड़ देंगे उसमें। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मेट ये हो गया। एक सेंटेंस का और देख लो बच्चों, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या की मीनिंग है, अभी देखो ये वाक्य के बीच में दे रखा है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। अभी ये अगर यहाँ होता तो फिर नहीं लिखते इसकी मीनिंग, लेकिन वाक्य के मध्य में दे रखा है, बीच में इसको सबसे पहले उतारेंगे। वाट हो गया, फिर तुरंत क्या हो जाएगा, ये तुम दे रखा है, ये क्या दे रखा है, तुम, ये क्या दे रखा, तुम दे रखा है, तुम के साथ क्या लगता है, यू है, ये यू आर लगता नहीं लगता है, आर, तो को सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, इनमें से कोई एक उतारेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा इनमें से कौन आएगा नीचे उतर करके, ये डिपेंड करता है इस पे, अगर यू है तो यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ बच्चों क्या उतारेंगे, आर, क्या उतारेंगे, आर। वाट हो गया, आर हो गया, अब सब्जेक्ट उतारेंगे, ये आर किसकी वजह से आया है, यू की वजह से आया है, तो ये इसके बाद तुरंत उतारेंगे। तो व्हाट आर यू, अभी मीनिंग है, करने की मीनिंग होती है डू, क्या होती है, डू में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, तो बनेगा व्हाट आर यू डूइंग, है ना। इस तरह सेंटेंस बच्चों बनेंगे। अब पूरा फॉर्मेट की बच्चों बात कर लेते हैं। एक तरीका बच्चों और होता है, वो समझ लीजिए ध्यान से। जैसे मैंने बोला पिताजी बाजार जा रहे हैं, पिताजी आज बाजार जा रहे हैं, खाली पिताजी इससे मैंने बच्चों सेंटेंस ये ले लिया। अब देखिए फटाफट, पिताजी के लिए बच्चों क्या होता रहेंगे, फादर, फादर से इज लगेगा, इज गोइंग टू मार्केट, फादर इज गोइंग टू मार्केट, एक इतना हो गया बच्चों। दूसरा बच्चों क्या बनेगा, पिताजी बाजार नहीं जा रहे हैं, तो इसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा, नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। बाकी ये बच्चों लाइन पूरी इसको नीचे इसे उतार देंगे, देखो गोइंग टू मार्केट, है ना। अब ये इज इधर करेंगे, फादर इधर करेंगे। हाँ बच्चों पता होना चाहिए आपको, जो नए बच्चे उनको नहीं पता होगा, पुराने बच्चों को वीडियो देखना पता चलेगा, इसमें मैंने इसमें भी बता दिया। इज इधर हो जाएगा, फादर इधर हो जाएगा बच्चों, नॉट को नीचे नहीं उतारेंगे, ये पूरी लाइन जो है ऐसे इसको ऐसे नीचे उतार देंगे। देखिए गोइंग टू मार्केट, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब एक क्वेश्चन वर्ड बढ़ा लेंगे, क्या बढ़ा लेंगे,
क्वेश्चन और वाक्य के मध्य में आता है उसको सबसे पहले लिखते हैं ना, इसको बढ़ा लिया। अब ये बच्चों ये लाइन पूरी जो दे रखी है, ये लाइन पूरी यहाँ उतार देंगे। देखो इज फादर गोइंग टू मार्केट, है ना, मैं क्वेश्चन मार्क लगा लिया। फिर बच्चों हमने क्या किया, हमने देखा ये लाइन यहाँ उतारे, ये लाइन हमने यहाँ उतारी। देखो ये वाली लाइन यहाँ उतारेंगे, इज फादर, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट। बच्चों सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, नॉट उतारा। अब ये लाइन पूरी से उतारी, देखो गोइंग टू मार्केट। अब क्या क्या बच्चों, ये वाली लाइन यहाँ पूरी उतारेंगे। देखिए वाई इज फादर, फादर के बाद बच्चों नॉट, क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, पूरा ऐसे उतार देंगे, गोइंग टू मार्केट। बच्चों हमारा अफर्मेटिव कैसा है ये बच्चों, अफर्मेटिव। ये बच्चों वाक्य कैसा है हमारा, नेगेटिव। ये बच्चों कैसा है हमारा, ये सिंगल इंट्रोगेटिव। ये कैसा है हमारा, डबल इंट्रोगेटिव। ये कैसा है, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये कैसा है हमारा, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। समझो बच्चों ध्यान से, तो क्या करना होता है, अब समझो ध्यान से। हमने अफर्मेटिव बनाया, पता है हमें। नेगेटिव क्या क्या, इज के बाद नॉट लगा लिया बच्चों, ये पता है। उसके बाद हमने क्या किया, इज को इधर कर लिया बच्चों और फादर को हमने इधर लिख लिया। खाली नॉट को नीचे उतारा नहीं, ये पूरी लाइन हमने जो ऐसे दे रखा है इसको ऐसे नीचे उतार लिया, ये वाला जो है नीचे उतार लिया। ठीक, अब देखिए, अब ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड अपने पास से बढ़ा लेते, वाई, वाई या वेन जो भी हो। इसको बढ़ाने के बाद में क्या करते हैं, ये ऊपर वाली लाइन जो पूरी है, ये लाइन जो पूरी, ये वाली लाइन, इसको पूरा देखो ऐसे उतार दिया यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं किया। अब बच्चों 4 सेंटेंस हमारे बन गए। अब देखिए, अब ये दोनों वाक्यों में क्या करेंगे, देखो ये भी एस आई है और ये भी एस आई है, इसमें भी डी आई है, इसमें भी डी आई है। खाली हमने बच्चों क्या बढ़ा दिया, एन आगे बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, एन। एन मतलब बच्चों यहाँ पर नॉट है, ये नॉट हम कहाँ, देखो जब अगर ये एस आई है तो मतलब ये लाइन पूरी यहीं उतार देंगे, ये डी आई है तो ये भी डी आई है, ये लाइन पूरी यहाँ उतार देंगे, है ना। लेकिन इसमें एन बढ़ा दिया तो हम कहाँ एन बढ़ाएंगे, हमारा नॉट कहाँ बढ़ेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो क्या किया, ये वाली लाइन देखो यहाँ पूरी उतार दी हमने, ये वाली लाइन पूरी यहाँ उतार दी, ये वाली लाइन यहाँ उतार दी। देखो इज फादर, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया, गोइंग टू मार्केट। ये देखो वाई इज फादर, नॉट, फादर के बाद नॉट हो गया क्योंकि एन बढ़ाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, गोइंग टू मार्केट। बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल पहला एक बना लेना है, नॉट लगाना है। यहाँ इज हो तो इज आगे करना, आर हो तो आर आगे करना, एम हो तो एम आगे कर देना। इसको पीछे करके पूरा सेंटेंस उतार देना, नॉट मत उतारना। फिर एक क्वेश्चन वर्ड बढ़ा लेंगे, पूरी लाइन ऐसे उतार देंगे। फिर ये क्या करेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन बढ़ा के फिर ये लाइन यहाँ उतारेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे, ये लाइन यहाँ उतार लेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया तो बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सर ये पार्ट हमारा नहीं समझ में आया। ठीक बच्चों, और 4 क्वेश्चन मार्क लगेंगे बच्चों अंत में। ठीक, धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें बच्चों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।